सुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और उनके पीछे छिपी सियासी चाल को समझाएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो खबर के अंदर की खबर और उस खबर का क्या होगा असर अगले आधे घंटे में परखेंगे। शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। तो क्या है आज की बड़ी खबर, जानिए। दल बदल से किस पार्टी को मिलता है बल, इस सवाल का जवाब हम देंगे। चिराग के साथ बात बनने से क्या होगा ये भी बताएंगे। एनडीए में ऑल इज वेल से क्या होगा ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात कहां तक पहुंची है ये भी आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। तो देखिए, चुनाव की चाल को समझने से पहले देख लेते हैं आज की चुनावी हलचल से जुड़ी 4 सबसे बड़ी तस्वीर। दिल्ली में चिराग पासवान से एक बार फिर नित्यानंद राय ने मुलाकात की। इस तस्वीर को आप देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि सीटों का फॉर्मूला एनडीए में सेट हो गया है। पटना में जेडीयू और बीजेपी नेताओं की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई, जबकि पटना में ही राष्ट्रीय जनता दल संसदीय बोर्ड की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। तो फिलहाल आप ये जो तस्वीर देख रहे थे वो जेडीयू और बीजेपी के मुलाकात की तस्वीर थी, और अब जो टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय बोर्ड की बैठक की तस्वीर है। वहीं चुनावी हलचल के बीच अगर हम जन स्वराज पार्टी की बात करें तो प्रशांत किशोर से आज मुलाकात करने पहुंच गई ज्योति सिंह। अब ज्योति सिंह कौन है तो देखिए, ज्योति सिंह पवन सिंह यानी कि पावर स्टार भोजपुरी की उनकी पत्नी है। अब देखिए, हर बैठक से कुछ ना कुछ निकला है, तो इन सभी तस्वीरों को आज हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले दल बदल का खेल देख लेते हैं। देखिए, बिहार में चुनाव के ऐलान के साथ पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। आरजेडी और बीजेपी दोनों ही दल में नेता पाला बदलकर शामिल हो रहे हैं। बड़ा सवाल है कि दल बदल से पार्टी को बल मिलता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनावी मौसम में शुक्रवार को बड़ा उलटफेर हुआ। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा, विधायक गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश और एलजेपी के पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा ने आरजेडी का दामन थाम लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इनके आने से दल बल भी मजबूत होगा और सामाजिक न्याय को भी बल मिलेगा। अजय कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे, और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा, और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। चुनाव के ऐलान के साथ कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों में आशा रखते हुए आज नंदवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद कुमार ठाकुर जी हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य लगा। नेताओं के पाला बदलने के साथ इस्तीफे का दौर जारी है। बिहार में कई विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के ऐलान के साथ नेताओं का प्रवासी पक्षी की तरह हो गए हैं, जो एक डाल से दूसरे डाल पर फुदक रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि दल बदल से पार्टी को बल मिलता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवेश नारायण के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या दल बदल से पार्टी को बल मिलता है, आइए आज इसी चुनावी चाल को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, चुनावी साल में कुछ दिनों से चल रहा दल बदल का सिलसिला और भी ज्यादा तेज हो गया है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि कौन कहां से कहां गया और कहां जा रहा है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे चेतन आनंद की। आरजेडी की टिकट पर शिवहर से जीते चेतन आनंद ने वैसे तो काफी पहले
आरजेडी से बगावत करके जेडीयू को समर्थन दे दिया था, लेकिन आज उन्होंने ऑफिशियली इस्तीफा दे दिया है। चर्चा ये हो रही है कि शिवहर सीट पर जेडीयू के टिकट से वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर भभुआ के आरजेडी विधायक भरत बिंद बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। भभुआ से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। वहीं अब बात कर लेते हैं संगीता कुमारी की, जिसने पहले भी आरजेडी छोड़कर बीजेपी के नजदीक वो आ चुकी हैं। और उसी तरह चिनारी से कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम भी अब बीजेपी की टीम में। दूसरी ओर परबत्ता से जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने पार्टी से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया है। वहीं आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं जेडीयू नेता लक्ष्मेश्वर राय ने भी आरजेडी का दामन थाम लिया है। अलौली से चुनाव लड़ने की उनकी चर्चा हो रही है। जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने भी आरजेडी ज्वाइन कर ली है। धमदाहा को लेकर भी चर्चा काफी तेज हो रही है। वहीं जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने भी आरजेडी का दामन थामा है। घोसी सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश भी चुनाव के पहले आरजेडी के पाले में आ चुके हैं और इनका नाम बेलहर सीट को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। जेडीयू के अजय कुशवाहा भी आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, जिनकी चर्चा वैशाली को लेकर हो रही है। और पूर्व सांसद अजय निषाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में फिर से शामिल हो गए। तो ये तो हमने बात कर ली कि कौन कहां से आया, कहां गया और क्यों गया। देखिए, हर चुनाव के पहले दल बदल का खेल चलता ही है। टिकट की आस लगाए नेता पार्टी बदल देते हैं और पार्टियां भी अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें तवज्जो देती है। पार्टियों को ऐसा लगता है कि इससे उन्हें चुनाव में फायदा होगा। नेताओं के दल बदल से फायदा होगा ये जरूरी तो नहीं। कई बार दल बदलुओं को जनता नकार भी देती है, क्योंकि भरोसा नहीं होता उन पर। उन्हें लगता है कि शायद ये पलटू राम है और ऐसे में ये हमारी सेवा क्या करेंगे। बहरहाल ये दल बदल का खेल चुनाव के आसपास बहुत ही आम बात है। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग पर जारी विवाद खत्म होने के संकेत हैं। नित्यानंद राय के साथ बातचीत के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि बातचीत बहुत सकारात्मक रही है और जल्द ही सीटों का ऐलान हो जाएगा। जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहां मुझे मेरे सम्मान की चिंता नहीं है। जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत है। आखिरकार चिराग पासवान की बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग की डील करीब करीब डन हो गई। ये दावा है एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। ये वही चिराग हैं जिसके साथ पिछले कई दिनों से एनडीए में मान मनोबल का दौर चल रहा था, पर अब बातचीत बन चुकी है। ये बताने के लिए चिराग के चेहरे की चमक काफी है, जिनके फेस पर तनाव कम और तेज ज्यादा दिख रहा है। गुरुवार के दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 2 बार मिले। रात में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान चिराग से मिले और शुक्रवार की सुबह फिर नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। और उसके बाद चिराग के साथ साथ नित्यानंद राय ने भी ये साफ कर दिया कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है और अब बस ऐलान बाकी है। चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एनडीए को तो नुकसान हुआ ही, चिराग की पार्टी 1 सीट पर सिमट कर रह गई। 2025 में एनडीए का कोई भी घटक दल 2020 वाली गलती शायद ही दोहराना चाहेगा। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब समझते हैं कि चिराग के साथ बीजेपी की बात बनने से आखिर क्या होगा। तो आपको बता दें कि एनडीए के 5 दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इससे वोटों का बिखराव ठहरेगा, होगा नहीं, और इससे एनडीए को चुनाव में फायदा मिल सकता है। अब सवाल यही है कि चिराग से बात नहीं बनती तो क्या होता, ये भी आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि एनडीए की एकजुटता पर बहुत गहरा असर पड़ता।
अलग अलग लड़ने से वोटों का बिखराव हो जाता, जैसा कि साल 2020 में हुआ था। अगर आपको याद हो, चिराग की एनडीए से बात नहीं बनी। चिराग पासवान की पार्टी अकेले ही रणभूमि में उतर पड़ी, चुनाव लड़ी और साथ ही साथ 2020 में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी एक साथ लड़े, जबकि एलजेपी ने अकेले 135 सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था। चिराग के अकेले लड़ने से एनडीए का वोट बढ़ गया और एनडीए को 30 सीटों का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान तो जनता दल यूनाइटेड यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को हो गया, जबकि चिराग की पार्टी एक ही सीट पर सिमट कर रह गई। चिराग के अलग लड़ने से बीजेपी की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी को भी 30 सीटों का नुकसान हुआ। इसमें अकेले बीजेपी को 25 सीट का नुकसान झेलना पड़ गया। बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ, जबकि वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी या मुकेश सहनी की पार्टी को 4 सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन अगर 2020 में चिराग एनडीए में होते तो क्या होता, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, वोट परसेंटेज बढ़कर 40.51% हो जाता, क्योंकि एनडीए को 34.85% वोट मिले थे, जबकि चिराग की पार्टी को 5.66% वोट मिले। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 40.51% वोट हो जाता है, यानी कि साथ लड़ने से वोटों का आंकड़ा, उसका परसेंटेज बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज यानी 10 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि कल यानी कि 11 तारीख को एनडीए में सीट शेयरिंग के साथ साथ सभी सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला फंसा था वो हो गया, कोई फंसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। बिहार में चुनाव की हलचल के बीच सियासी गलियारे से आई इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक दिल्ली की है तो दूसरी पटना की है। दिल्ली में चिराग पासवान और बीजेपी नेता नित्यानंद राय मुस्कुराते हुए मीडिया के कैमरों के सामने आए, तो पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बैठक खुशनुमा माहौल में हुई। करीब 45 मिनट तक धर्मेंद्र प्रधान, ललन सिंह, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा और विनोद तावड़े ने सीट शेयरिंग को लेकर महामंथन किया। माना जा रहा है कि चिराग के साथ सीटों की डील पर भी बंद कमरे में चर्चा हुई। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के घर मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने भी दावा किया कि एनडीए में ऑल इज वेल की स्थिति है। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला फंसा था वो हो गया, कोई फंसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। एनडीए के बड़े नेताओं का दावा है कि सीट बंटवारे का ऐलान जल्द किया जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू सहयोगियों के साथ साझा ऐलान की तैयारी में है। बीजेपी के साथ कई राउंड की बैठक के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी यही संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो जाएगी। बातें जब होती है तो थोड़ा समय लगता ही है और हम समझते हैं देरी नहीं हुआ है। आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हुई है और हम लोग भी 1 से 2 दिनों में सब करके सारे कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के नेताओं के बयान से यही लग रहा है कि सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है। गुत्थी सुलझाने के बाद इंतजार इस बात का है कि एनडीए में कौन सी पार्टी इकाई के अंक में, कौन सा दल दहाई के आंकड़े में और कौन सी पार्टी तिहाई के नंबर के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब चुनाव की इस चाल को समझते हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल से आखिर क्या होगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए आज की तारीख में एनडीए को समझना जरूरी है कि फिलहाल एनडीए क्या है और एनडीए में कितनी मजबूती है। देखिए, फिलहाल एनडीए में 5 दल हैं। बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है। और अब देखिए, चुनाव की चाल आपको समझा देते हैं। पांचों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के वोटों का बिखराव रुक जाएगा। साथ लड़ने से एनडीए काफी मजबूत होगा, जीत की संभावनाएं बढ़ जाएगी। विपक्ष के लिए परेशानी बढ़ाने वाली बात जरूर होगी। महागठबंधन में सीटों पर माथापच्ची जारी है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत
नहीं बन पाई है। और इसी बीच कांग्रेस ने राजद को अल्टीमेटम दे दिया कि सीटों का बंटवारा जल्द करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पहले चरण वाले इलाकों में अपने दावों वाली सीटों पर नामांकन शुरू कर देगी। आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आपको चुनावी चाल समझाते हैं। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बावजूद महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। पहले चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई है, पर अभी भी महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर ही चल रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर महासंग्राम के बीच ये दावा किया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत एक बार फिर से पटरी पर आ गई है। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है। दावा है 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। जहां पिछले बार थोड़ी मोड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला अब तक नहीं निकल पाया है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर रही है। हमारे ग्रैंड अलायंस जो है, महागठबंधन जो है, बड़े ताकतवर है और सही सलामत चल रहे हैं सब। महागठबंधन में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जितनी तेज है, सीट बंटवारे पर बातचीत उतनी ही ठंडी पड़ी हुई है। बीते दिन 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की और रात तक मुलाकात और बातचीत के बाद अब पिछले कुछ घंटों में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और वाम दल के बड़े नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन पाती है या कुछ और ही खबर निकलकर सामने आती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस खबर की चुनावी चाल में हम आपको समझा देते हैं कि महागठबंधन में आखिर सीट शेयरिंग पर बात पहुंची कहां तक है। तो देखिए, 4 दिनों तक महागठबंधन में चर्चा चली, लेकिन अब भी सीट बंटवारे पर तनातनी बरकरार है। ये पेच सुलझता हुआ अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ तो भी 13 अक्टूबर को उनके 13 उम्मीदवार नॉमिनेशन कर सकते हैं। दूसरी ओर सीपीएम ने तो अपने दोनों सिटिंग विधायकों को नॉमिनेशन के निर्देश तक दे दिए हैं। अब सवाल है कि पेच आखिर फंसा कहां है, किसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस आरजेडी में तो फिर भी सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन लेफ्ट और वीआईपी को लेकर बात अब तक अटकी हुई है। बताया ये जा रहा है कि लेफ्ट की नाराजगी वीआईपी को लेकर है और लेफ्ट पार्टियां 29 सीटों पर लड़ी, जिनमें से 16 सीटें उन्होंने जीती थी। साल 2020 की हम बात कर रहे हैं। वीआईपी 11 सीट पर लड़ी और मात्र 4 सीट पर जीत हासिल हुई। वीआईपी के जीते हुए विधायक बाद में बीजेपी में चले गए और वीआईपी 20 सीट और डिप्टी सीएम के पद पर फिलहाल अड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की, जो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिले और साथ ही साथ सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाए। अब देखने वाली बात होगी कि फिलहाल इस पर सहमति महागठबंधन के अन्य दलों की कब तक बनती है और कब सीटों का फॉर्मूला सबके सामने होगा। बढ़ते आगे, पटना में आरजेडी की एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में लालू प्रसाद को फैसला लेने का सारा अधिकार दे दिया गया है। पार्टी नेताओं ने लालू यादव के प्रति निष्ठा जताई और तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। गठबंधन के साथियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के अंदर भी बड़ी बड़ी बैठकों का सिलसिला चल रहा है। पटना में शुक्रवार को आरजेडी की बड़ी बैठक हुई। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। पार्टी की केंद्रीय संसदीय दल की बैठक में आरजेडी के कैंडिडेट और सीटों के चयन के लिए भी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को अधिकृत कर दिया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी मेंबरों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके अंदर आस्था व्यक्त करते हुए सारी चीजों को अधिकृत किया है।
आरजेडी नेताओं का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक में जीत का संकल्प लिया गया है। इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बिना ही आरजेडी और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने की तैयारी कर ली है। कुछ सिटिंग सीटों पर चेहरे बदल सकते हैं, जबकि कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों को ही पार्टी टिकट देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, गठबंधन करने का भी उन्होंने अधिकार दिया है और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी उम्मीदवार दिया है। यानी आरजेडी की बैठक में तय हुआ कि लालू प्रसाद का निर्णय सर्वमान्य होगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस विशेष बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।